नमस्कार। किसी भी चीज़ की कद्र हमें तब होती है जब वो चीज़ हमसे दूर होती है। वैसा ही अपनी मातृभूमि के बारे में, अपनी जो भी चीज़ें हमारी अपनी हैं उनके बारे में ये सच है। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ को कब एहसास हुआ कि इंग्लैंड से वो कितना प्यार करता है, अपनी मातृभूमि से वो कितना प्यार करता है, जब वो वहाँ से दूर चला गया। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है परदेश में रहते हुए कि जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ है उसी में उसका दम निकले। तो यहाँ भी आप वैसा ही पाएंगे। आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन। तो लूसी पोइम्स की जो सीरीज़ है उसमें 5 पोइम्स में 4 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और ये 5th पोइम है। इसका टाइटल भी यही है, आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन। तो आई ट्रेवल्ड मैंने यात्रा की, एमंग माने बीच, अननोन मैन अज्ञात लोगों के। तो जिन लोगों से मैं वाकिफ़ नहीं था, जो मेरे जाने पहचाने लोग नहीं थे, अनजाने लोगों के बीच में मैंने यात्रा की, मैं घूमा। इन लैंड्स यानी उस ज़मीन पर, उन देशों में, बियॉन्ड द सी जो समुद्र के परे थीं। तो इंग्लैंड आप जानते हैं समुद्र से घिरा हुआ है। तो उस समुद्र के परे जो देश हैं उनमें मैंने अनजाने लोगों के बीच यात्रा की। नॉर इंग्लैंड, ना ही इंग्लैंड, डिड आई नो मैं जानता था, टिल देन तब तक, वॉट लव कितना प्यार, आई बोर मैं करता था, टू दी तुमसे। तो जब तक मैं उन अनजाने लोगों के बीच, अनजाने देशों में नहीं घूमा, तब तक मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि, मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। टिज पास्ट दैट मेलैंकली ड्रीम, नॉर विल आई क्विट दाई शोर। अब उन्होंने एक निश्चय किया है कि जो वक्त था वो गुज़र गया, मैंने दूसरे लोगों के बीच, अनजान लोगों के बीच गुजारा, वो गुज़र गया, लेकिन अब मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। टिज पास्ट, ये जो कोमा लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ से कुछ ओमिट किया गया है तो वो आई है। इट इज़ पास्ट यानी ये गुज़र गया, वो जो ज़माना था गुज़र गया। दैट वो मेलैंकली माने दुख से भरा हुआ, ड्रीम सपना, तो वो एक दुख से भरा हुआ सपना था जब मैं दूसरों देशों में रहा। नॉर विल आई क्विट दाई शोर, नॉर ना ही, विल आई क्विट, क्विट माने छोड़ना होता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, दाई शोर तुम्हारे किनारों को, यानी अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अ सेकेंड टाइम दूसरी बार, फॉर क्योंकि, स्टिल अभी भी, आई सीम मुझे लगता है, टू लव दी मोर एंड मोर कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे प्रति ज़्यादा और ज़्यादा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। थर्ड स्टेंजा देखिए। अमंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील, अमंग दाई माउंटेन्स तुम्हारे पर्वतों के बीच, तुम्हारे पहाड़ों के बीच, डिड आई फील मैंने महसूस किया, द जॉय आनंद, खुशी, ऑफ माई डिज़ायर अपनी इच्छाओं की। तो जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं उनको पूरा होते हुए या उनकी खुशी मैंने यहीं महसूस की, यहीं मुझे पता चला कि मेरा मन क्या चाहता था, क्या इच्छाएं थीं उसकी। एंड शी और वो लड़की, आई चेरिश्ड जिससे मुझे मोहब्बत थी, टर्न्ड हर व्हील अपना पहिया घुमाती थी, तो ये चरखा काटने के लिए होता है, स्पिनिंग व्हील के लिए आता है, तो यहीं चरखा काटती थी। तो पुराने ज़माने में महिलाओं के पास जब फुर्सत होती थी खाली समय में वो चरखा काटती थी, तो वो यहीं चरखा काटती थी। बिसाइड एन इंग्लिश फायर, बिसाइड माने पास में, एन इंग्लिश फायर, तो इंग्लैंड में हर घर में आग जलती है क्योंकि ठंडा देश है, यूरोपियन कंट्रीज़ में घरों में आग जलती है, तो उस आग के किनारे बैठकर लोग अपने अपने काम करते हैं। तो वो उसी आग के पास बैठकर, यानी इस इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड के ही एक घर में आग के किनारे बैठकर वो अपना चरखा काटती थी। तो ये जो रेफरेंस है वो लूसी के लिए है, और उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लूसी का रेफरेंस 2 तरीके से आता है वर्ड्सवर्थ की पोइम्स में। एक 3 साल की बच्ची है जिसकी अलग पोइम्स हैं, और ये एक यंग वुमन है, युवती है, फुली ग्रोन यंग वुमन है जो कि अननोन है, जिसके बारे में पता नहीं है कौन है। हालांकि उस बच्ची के भी बारे में पता नहीं कि वो किसकी बात करता है वहाँ जब लूसी की बात करता है, तो ये एक युवती है जिसके बारे में वो बात कर रहा है।
लेकिन कौन है ये उसने कहीं नहीं बताया अपनी पोएम्स में, और ना ही किसी को मालूम है, ना ही क्रिटिक्स को मालूम है। देखिए लास्ट स्टेंजा इस पोएम का, दाई मॉर्निंग्स शोड दाई नाइट्स कंसील्ड। दाई माने तुम्हारी, मॉर्निंग्स माने सुबह, शोड दिखाती हैं, यानी दिन का जब वक्त होता है तो दिखाई देती हैं। दाई नाइट्स तुम्हारी रातें, कंसील्ड यानी छुपाती थीं। तो तुम्हारी सुबहों ने मुझे दिखाया और तुम्हारी रातों ने छुपाया। क्या चीज़? द बाउर्स। बाउर्स माने कुंज गलियाँ होती हैं, जब दोनों तरफ से पेड़ होते हैं दोनों किनारों पर, तो उनके बीच में होकर जो गली बनती है उनको बाउर्स कहते हैं। वेयर लूसी प्लेड, जहाँ लूसी खेलती थी। तो लूसी खेलती थी, लेकिन ऊपर कहा है कि लूसी का हालांकि नाम नहीं लिया वहाँ पर, लेकिन कहा कि चरखा काटती थी। तो लूसी अपने बचपन में इन कुंजों में खेलती थी और जब जवान हुई तो चरखा काटती थी। तो जो रेफरेंस है उसी लूसी के लिए है जो कि बड़ी हो चुकी है। एंड दाइन टू, और तुम्हारा ही, इज़ द लास्ट ग्रीन फील्ड, वो अंतिम हरा भरा मैदान था, है ना। दैट लूसीज आइज सर्वेड, दैट जिसको कि लूसीज आइज लूसी की आंखों ने सर्वेड देखा था। तो अब देखिए फिर यहाँ पर वही रेफरेंस है कि ये लूसी भी इस दुनिया में नहीं है ना। वो जो 3 साल की बच्ची है उसके बारे में तो वो बताता ही है कि वो 3 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन ये जो लूसी है ये भी दुनिया में नहीं है, ऐसा जाहिर होता है इस स्टेंजा से कि तुम्हारा ही वो आखिरी हरा भरा मैदान था जो कि लूसी की आंखों ने सर्वे किया था, देखा था। तो ये 4 स्टेंजा की छोटी सी पोएम थी। अगर आप इसकी राइम स्कीम देखें तो ए बी है, कंसील्ड, फील्ड, प्लेड, सर्वेड। तो यही चारों स्टेंजाज में राइम स्कीम है, ए बी। विलियम वर्ड्सवर्थ को आप जानते हैं कि सभी जगह प्रेस्क्राइब्ड रहता है, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी क्लास का एग्ज़ाम हो, तो उसकी जितनी भी पोइम्स आप पढ़ लें कम हैं। तो अगर सिलेबस में नहीं है तो भी आपके लिए ये सारी लूसी पोइम्स पढ़ना ज़रूरी है। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक और टॉपिक के साथ, एक और पोएम या स्टोरी जो भी होगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।